वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम टाइप्स ऑफ एरर, है ना, वो सम टाइप्स ऑफ एरर जो हम प्रोनाउन में करते हैं। प्रोनाउन में बिल्कुल छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक करते हैं, वो आज हम बिल्कुल सीखेंगे कि इसके बाद हम वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी और हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पे मैं कुछ एरर आपको बताने वाली हूँ जो समझ में तो नहीं आते, लेकिन जब हम करेक्ट करते हैं तब लगता है कि हाँ ये मिस्टेक थी। तो सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखेंगे अपन, आई यू एंड ही विल गो टू स्कूल। हम स्कूल जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तू बोलेगा पहले, मैं बोलूंगा पहले तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ मैनर होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कभी भी यू को पहले प्रेफर करते हैं ना कि भाई तुमको, तो ये ही को एंड देन आफ्टर अपने आप को, आई को। तो इट मीन्स वैसे इसका फॉर्मूला होता है ही टू आई, पर अभी अपने पास जैसे कोई नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले यू, तुम, वो और फिर मैं, है ना। इस प्रकार से हम करेंगे, तुम, वो एंड मैं। इस प्रकार से ये वाला यहाँ पर केवल इसको राइटिंग वर्क में ही हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बोलने में तो फिर हम बोल ही लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यू कॉमा लगाया, ही एंड आई विल गो टू स्कूल। तुम, वो और मैं स्कूल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको लाना है आपको, यू को लाना है, जो सेकंड पर्सन है उनको लाना है ना। और जब नहीं है तब तो फिर हम थर्ड पर्सन को ला ही रहे हैं, ही एंड आई, वो और मैं, है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जब निगेटिव होता है तो उसको सबसे पहले अपन ने लाना है। अगर निगेटिव कोई चीज बता रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपन ने लाना है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ऐसे लेट हिम एंड आई रीड इट। अब यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रही है आपसे, देखो हमेशा ये जो लेट है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है ना। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हर रीड, उसे पढ़ने दो। तो यहाँ तो हिम ठीक आया है ना, लेकिन यहाँ पे आई आ गया, तो आई तो आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। सब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट के बाद कभी नहीं आता, तो इसके जगह अपन क्या करेंगे, लेट हिम एंड मी, लेट हिम उसे और मुझे पढ़ने दो, लेट हिम मुझे और उसे पढ़ने दो। तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा लेट मी, है ना। ये आई यहाँ का क्या है, इनकरेक्ट है ना, हमें लगाना पड़ेगा मी। नेक्स्ट देखेंगे, एवरीवन मस्ट टू डू देयर वर्क। एवरीवन कितने पर्सन है, ओनली वन पर्सन है ना। एवरीवन बोला है मतलब तुम सब में से एक 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 एक, है ना। तो इट मीन्स कि जब एक एक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली काम भी तो बोलेंगे, तुम्हारा काम तुम खुद करो। मैं ऐसा थोड़ी बन कि हर कोई उनका काम करो, नहीं ना। तो यहाँ पे देखो, एवरीवन मस्ट टू डू देयर वर्क, हर किसी को उनका कार्य जरूर करना चाहिए, उनका कार्य नहीं, उसका कार्य है, हर किसी को उसका कार्य स्वयं करना चाहिए। तो अपन देयर क्या हो जाता है, ये प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हिज या हर, यदि कोई लड़की है तो उससे तो हर लगाना ही, लेकिन हिज को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिज नहीं लगाना, हिज ही लगाना है, देयर नहीं लगाना है। हर है, लड़कियां हैं तो अपन हर लगा लेंगे, अदरवाइज हिज लगाने से दोनों का काम चल जाएगा। बट देयर तो बिल्कुल भी आपको पुटअप नहीं करना है, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम? अब देखो, मैंने बोला कि तुम और मैं यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। अब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे इंग्लिश हमने तो यहाँ एक दूसरे का बोल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला कि तुम एक अच्छे दोस्त हो उन सब के, तो इनमें भी हमको इंग्लिश में कैसे चेंज आएगा। इंग्लिश के दो वर्ड में पढ़ा चुकी हूँ आपको, है ना, पढ़ाया है मैंने, ईच अदर और वन अनदर, है ना। इनको हम, ये भी प्रोनाउन है हमारे। तो जब हम दो लोगों की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, दीज टू फ्रेंड्स लव वन अनदर। वन अनदर मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल दोस्ती बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन ये वन अनदर आ गया तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाएगा, ये एरर आ जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि दो दोस्तों की बात कर रहे हैं तो ईच अदर आना चाहिए। दो दोस्तों के लिए क्या आना चाहिए, ईच अदर आना चाहिए। फिर से बोलेंगे, दो दोस्तों के लिए या दो व्यक्तियों के लिए, दो गर्ल्स के लिए, किसी भी दो पर्सन के लिए ईच अदर आता है। देखो कैसे, दीज टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दोनों दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं, सहमति है, दोस्ती है, अच्छी गाढ़ी दोस्ती, तो हम उसको ना ईच अदर, ठीक है ना। और यदि दो दोस्त लड़ रहे हैं तो भी बोलेंगे दे
अदर वे ईच अदर वे एक दूसरे से लड़ते हैं, है ना, दे फाइट। तो अगर ईच अदर आया इट मीन समझ जाना कि कितने लोग होंगे, 2 लोग होंगे, है ना। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दीज फ्रेंड्स मोर देन टू मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़के हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। लव ईच अदर दीज फ्रेंड्स, ये सारे जो दोस्त हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ईच अदर, मीनिंग यहाँ पे भी उसका ही था, लेकिन यहाँ पे 2 लोगों के लिए। तो हमेशा आपको मैंने बताया कि ईच अदर किसके लिए है, 2 लोगों के लिए, वन अनदर मोर देन 2 के लिए होगा। तो एग्जाम्पल कैसे करेक्ट करेंगे अपन, दीज फ्रेंड्स लव वन अनदर, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, वन अनदर। क्यों, क्योंकि मोर देन 2 के लिए है, 2 के लिए क्या लगाएंगे अपन हमेशा, ईच अदर, और मोर देन 2 के लिए क्या लगाएंगे, वन अनदर। राइट, क्लियर इट, ओके। नाउ अगला देखते हैं अपन। अब देखो, नीदर रामू नॉर शानू, ये दोनों के दो, ना तो तुम ना तो वो, ना तो वो ना तो ये, है ना। तो हमने देखा कि मैंने एक ऑप्शन दिया कि ना तो तुम ना तो तुम, ठीक है। तो कोई ना एक ही तो होगा, ना तो तुम ना तो वो, तो कोई ऑप्शन होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल, नाइदर रानू नॉर शानू आर इन द क्लास में ना तो रानू है और ना ही शानू है। तो आर नहीं आता, आर हमेशा कहाँ लगता है, सपोज यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया, यानी इसको तो अभी मैं ऐसे ही कर लूं, रानू एंड शानू आर इन द क्लास। तो ये आर आया है, इट मीन्स ये एंड को कनेक्ट किया है इसने, ना जोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है कि ना तो रानू है और ना ही शानू है, कोई, इट मीन्स कोई नहीं है, इट मीन्स वहां पे दोनों में से कोई नहीं है। तो देखो क्या लगाएंगे हम, नाइदर रानू नॉर शानू इज, क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे, ये इज करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि नाइदर नॉर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर नाइदर नॉर लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। फिर और क्या बताया मैंने कि 2 लोगों के लिए ईच अदर लेना, मोर देन 2 के लिए वन अनदर लेना, फिर लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेना। आगे देखेंगे एक और, यहाँ पे भी देखो नीदर ले रहा है मैंने, नीदर ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, मीनिंग आ रहा है, नीदर ऑफ दिस 10 बुक्स, इन 10 बुक में से शी हैजंट रीड, उसने कोई भी नहीं पढ़ी, उसने कोई भी नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी, उसने कोई पढ़ी नहीं, मतलब वो नहीं पढ़ चुकी है, नहीं पढ़ा उसने, ठीक है। तो देखो गाइस, ये मैंने अभी आपको बताया कि नीदर तो एक ऑप्शन के लिए ले रहे थे अपन, है ना, नीदर। तो लेकिन जब मैं बोली कि इनमें से कोई भी नहीं का मतलब होता है नन, हम इसको नीदर को रिप्लेस कर देंगे नन से। कैसे करेंगे, नन से, क्योंकि नन ऑफ दीज 10 बुक्स, इन 10 बुकों में से कोई भी नहीं, शी हैजंट रीड, उसने कोई नहीं पढ़ी, ठीक है ना, उसने कोई भी नहीं पढ़ी। तो इट मीन्स नीदर आएगा कि यहाँ पे करेक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको, नन करना पड़ेगा, नन ऑफ दीज 10 बुक्स शी हैजंट रीड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, आई एम एंजॉइंग नाउ, मैं अब एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल, रामू हाइड बिहाइंड द ट्री, रामू ने छुपा लिया पेड़ के पीछे। कुछ अधूरा लग रहा है क्या, क्या लग रहा है बेटा, क्या, यानी ऐसा लगता नहीं कि जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ तो मेरे स्वयं से कर रही हूँ, है ना। वो उसने, रामू ने अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया ना, किसको छुपाया, अपने आप को। एक प्रश्न बन रहा होगा ना, इट मीन्स ये कुछ वर्ब है जो अपने साथ में केवल और केवल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, तो उनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है ना। देखेंगे कैसा होगा, देखो एंजॉय हो गया, एक ये वर्ब हो गई, हाइड हो गया छुपना, ये एक वर्ब हो गई, रिजाइन हो गया, फिर अप्लाई हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया। इनके साथ हमेशा आपको क्या लगाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखेंगे अपन एग्जांपल, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ नाउ, अब मैं खुद ही अपने आप को एंजॉय कर रही हूँ, मतलब मजा कर रही हूँ। तो माई सेल्फ लगाना यहाँ जरूरी हो जाता है, यस ना। चलो, रामू हाइड हिमसेल्फ, रानू ने खुद को छिपाया, रानू ने उसे खुद को छुपाया
बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे छुपाया, है ना। यहाँ पे वैसे भी सुन के भी थोड़ा अधूरा लगता है ना अगर अपन हिमसेल्फ नहीं लगा रहे तो। ऐसे ही जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ होता है, योर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है ना, तो इनको हमको इन वर्ब के साथ लगाना ही लगाना पड़ता है, ठीक है। इनके बगैर ये अधूरी है। यहाँ पे अब तो नहीं करोगे कोई मिस्टेक, बिल्कुल धीरे धीरे समझो। अब देखो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब प्लीज ब्रिंग माई बुक, ब्रिंग माइन बुक। मैंने पहले आपको पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया है कि ये माइन होता है, माई बुक होता है, ये सब अपने पजेसिव की मेरी बुक है, दिस इज माइन, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे इस तरह से बोला कि प्लीज ब्रिंग माइन बुक, माइन बुक, हालांकि दोनों का मतलब एक ही, देखो दिस बुक इज माई, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन थोड़ा सा ये एरर भरे हैं। क्यों एरर भरे हैं? क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि ये माइन भी बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये माई भी प्रोनाउन है ना। बट यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, देखेंगे। ये जो पजेसिव केस पढ़ाया था अपन ने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोनाउन जो है जिसके बाजू में नाउन आता है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो याद करो ये पेन क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में बताने वाला कौन था? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे किसका काम कर रहा था? एडजेक्टिव का काम कर रहा था, है ना। लेकिन यदि मैंने बोला दिस इज माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है, तो इसके बाजू में कोई प्रोनाउन आया क्या? नहीं आया। इट मीन्स ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना। और ये माय जो है वो एडजेक्टिव का काम, प्रोनाउन होते हुए भी किसका काम कर रहा है यहाँ पे? क्यों? क्योंकि उसके बाद में क्या है? नाउन आ रहा है। नाउन यदि किसी प्रोनाउन के बाद में आ रहा है और वो उसको इंडिकेट करता है, उसके पोजीशन की बात बताता है, तो वहाँ पे हम माई ना कर करके माई बुक, योर बुक ये करेंगे, है ना। और नहीं उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन नहीं है तो हम बराबर उसमें पजेसिव प्रोनाउन आराम से लगा सकते हैं। दिस इज योर्स, दिस इज हिज, दिस इज हर्स, है ना। इस प्रकार से हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये यहाँ माइन, यहाँ पे माई को हटा के क्या करना पड़ेगा? माइन करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है, तो नाउन के आगे आपको क्या करना पड़ेगा? माई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव के समान काम कर रहा है, ठीक है ना। पजेसिव होते हुए भी ये एडजेक्टिव के समान काम करता है। बहुत छोटे छोटे से एरर होते हैं गाइस, पर आप थोड़ा सा गलती कर लेते हैं। आप क्या, हम भी जब अपने फ्लो में बहते हैं तो गलती करते चले जाते हैं, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये तो सिली मिस्टेक थी और हमारे नंबर चले गए। सो डोंट फॉरगेट दिस ऑल थिंग्स। अब ये बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं भूलना है, सो दैट यू कुड अप्लाई वेयर एवर यू वांट, जहाँ कहीं भी आप चाहते हो वहाँ पे उसको अप्लाई कर लेंगे और आपकी इंग्लिश को भी एनहांस करेंगे। और जब आप कोई किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, तो आपको लगता है कि मैंने सही किया, है ना। ये नीदर और नॉर में तो बहुत ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स करते हैं, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करना। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं, बट नहीं करना है आज के बाद इन मिस्टेक्स को नहीं। धीरे धीरे अपन एडवर्ब की मिस्टेक लाएंगे, एडवर्ब के एरर लाएंगे। हाँ, ये एरर और मिस्टेक में थोड़ा सा अंतर करो, बिल्कुल बिल्कुल। जो छोटी छोटी सी माइनर गलतियाँ करते हैं हम, उसे हम कहते हैं एरर। थोड़ी बड़ी हो जाती है उसको कहते हैं मिस्टेक। लेकिन एक ब्लंडर होता है, यानी जो इतनी बड़ी मिस्टेक है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। तो ब्लंडर तो आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं होती है, बट करते हैं कई लोग, है ना। तो ये एरर कहलाते हैं, छोटे छोटे एरर्स हैं ये, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड गाइज। चलिए, मुझे लगता है गाइज आपने भी कोशिश की होगी समझने की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मत लो, नहीं लो। देखो, अगर मान लो मैंने बता दिया लेट हिम एंड मी, यही बता दिया, तो इट मीन्स आप यही पढ़ोगे हमेशा। हमेशा ध्यान रखना कि मैंने तो ये वाला यूज़ किया है, ये वाला यूज़ नहीं किया। इसको ऐसे पिक्चर माइंड में बना लो तो वो आपको गलती नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोले कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट राइट साइड तो बोले सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है ना। और लेट हमेशा कौन सा लेता है? बोले ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है ना। यहाँ पर रिस्पेक्ट की दृष्टि से देख लेना, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ट्रिक बना करके, ये मैं रिस्पेक्ट इसको दे रहा हूँ। फिर एवरीवन है, एवरीवन मतलब कोई हर एक की बात हो रही है, तो वहाँ पे देयर ना करके उसका हिज कर देंगे, है ना। फिर दीज टू फ्रेंड्स आ रहा है तो ईच अदर कर देंगे। मोर देन टू आ रहा है, मोर देन टू फ्रेंड, मोर देन टू ब्रदर, मोर देन टू सिस्टर आता है, सिस्टर्स आता है तो अपन वन अनदर कह लेंगे, है ना, ठीक है।
फिर अपन कहते हैं कि नीदर और नॉर आ जाएगा। नीदर और नॉर में तो बिल्कुल बिल्कुल गलती मत करना, उसमें तो सिंगुलर वर्ब ही लगा करके आ जाना, है ना। ठीक है, अभी और आगे बढ़ते बढ़ते मैं और समझाऊंगी कि कहाँ पे क्लोज वालों को पढ़ाना है। जहाँ पे कोई और ऐसी चीज़ आती है एज वेल एज वगैरह आएगा तो मैं क्लोज में कैसे करूँगी, पर अभी जो धीरे धीरे समझा रही हूँ उसको पहले धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आई एंजॉइंग हो गया, हाइड हो गया, रिजाइन हो गया, अप्लाई हो गया, अवेल हो गया, एब्सेंट, ये हमारी दैनिक जीवन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली रूटीन में। सो आपको याद रखना कि ये इनके साथ अपन हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। फिर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास, देखो बोलते समय भी थोड़ा लगता है ना, प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर। माइंड बोल रहा है कि अपन नहीं बोल रहा है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग माई बुक, मेरी बुक लाओ, मेरी बुक लाओ, ब्रिंग माई बुक, मेरी बुक लाओ। इस प्रकार से आपको बोलते समय खुद ही आप करेक्शन करने लगोगे तो आपकी गलतियां नहीं होगी। दिस पेन इज माइन, आपने स्पोकन इंग्लिश में बोल दिया ठीक है, लेकिन अजीब लग रहा है ना, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस स्पेक्टिकल्स आर माइन, है ना। तो बताना पड़ता है, ये पोजीशन है आपका। तो इस प्रकार से छोटी छोटी मिस्टेक ना करें और अपने इंग्लिश को अच्छे से एनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते रहेंगे। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन मूविंग योर अहेड ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।